अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 बायोलॉजी में टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है उस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने लाइट रिएक्शन को देखा, डार्क रिएक्शन को देखा। अब इसमें फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है उसको डिटेल में आज स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है सनलाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, देन जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो अब ये जो सनलाइट जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करना काम है क्लोरोफिल का। ठीक है, प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर या प्रोटिस्ट्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। वो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन जो है वो रोल प्ले करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो यानी कि क्लोरोफिल जो है वो हमारे पास बेसिक जो है वो ऐसा पिगमेंट है जो हेल्प कर रहा है एनर्जी को सनलाइट की एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी जो है वो जब क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होती है देन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed, rest is reflected or transmitted। अब ये जो एनर्जी फॉल हो रही है सनलाइट की, अब उस एनर्जी में से जस्ट 1% एनर्जी जो है वो लीफ के सरफेस के ऊपर, मतलब लीफ का सरफेस जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और जो बाकी एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। The light rays of different wavelengths are not only differently absorbed by photosynthetic pigments but are also differently effective in photosynthesis। अब ये जो लाइट की रेज़ जो फॉल कर रही हैं लीफ के ऊपर, तो अब ये डिफरेंटली एब्जॉर्ब की जाएंगी डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर जो है वो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे और उनके पास डिफरेंट एबिलिटी होगी लाइट रेज़ को एब्जॉर्ब करने की। द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारे पास सनलाइट जो है वो उसकी अगर हम देखें तो इसमें इसकी जो रेज़ हैं उनकी डिफरेंट जो हैं वो नेम हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो हमारे पास लाइट के रेज़ हैं, तो इसमें से जो ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो इम्पार्ट करती है फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली लाइट जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, तो आपने याद रखना है ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस। Photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called फोटोसिस्टम्स। अब हमने देखा कि क्लोरोफिल के अंदर जो हैं वो पिगमेंट्स होते हैं जो पिगमेंट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले। ठीक है, तो ऐसे पिगमेंट्स को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज हुए होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में और इनका नाम है फोटोसिस्टम। ठीक है, जब ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे एक क्लस्टर की फॉर्म में या क्लस्टर्स की फॉर्म में, तो देन उनका नेम होगा फोटोसिस्टम। अब ये जो फोटोसिस्टम हैं या ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है आपके पास। तो इसमें ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके ढेर लगे हुए हैं, इनको थाइलाकॉइड कहते हैं। तो इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो हैं वो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं।
क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अब डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो इसमें से क्लोरोफिल ए जो है उसको मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देन क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। Others are called accessory pigments and include chlorophyll B and carotenoids, ठीक है। अब मेन जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था वो क्लोरोफिल ए, और बाकी जो पिगमेंट्स हैं उनका नाम असेसरी पिगमेंट्स है, और उसमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोरोफिल बी की एंड कैरोटिनॉइड्स की। अब ये लाइट रिएक्शन में भी आपने देखा था, ये ग्रीन कलर में जो क्लस्टर्स हैं हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के, तो इसका नाम है फोटोसिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये फोटोसिस्टम कहलाएंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब क्लस्टर की फॉर्म में होंगे। क्लोरोफिल ए मेनली एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड ब्लू एंड रेड लाइट जो हैं ये इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस में। सम वेवलेंथ्स नॉट ओनली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड बाय असेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा। अब कुछ वेवलेंथ्स या कुछ जो लाइट की जो रेज़ होती हैं वो क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, देन वो वाली रेज़ जो हैं वो असेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी तरह कुछ रेज़ या कुछ जो लाइट रेज़ या वेवलेंथ्स जो हैं वो असेसरी पिगमेंट्स नहीं कर सकते एब्जॉर्ब, देन उनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। अब पिगमेंट्स की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ठीक है। अब जो विजिबल लाइट है वो ऐसी लाइट है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक। अब ये जो सनलाइट है इसमें हमारे पास विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट वो लाइट होगी जिसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो सन से अल्ट्रा वायलेट लाइट भी आ सकती हैं, यानी कि बाकी जो लाइट्स हैं उनको हम देख नहीं सकते, जस्ट हम विजिबल लाइट जो है उसको देख सकते हैं। विजिबल का मतलब ही होता है, मतलब ऐसी चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं जिसको हम देख सकें। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर्स, ठीक है। अब जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को या डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे पास पिगमेंट की डेफिनेशन थी जो कि आपकी बुक के अंदर साइड ब्लॉक में मेंशन की गई है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हमारा था क्लोरोफिल के बारे में। हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है और लाइट, सनलाइट जो है उसका क्या रोल था फोटोसिंथेसिस के अंदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।